हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम उजाद है यार। नहीं। भाई साहब मोदी जी ने एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान के सामने बैठकर पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बोलकर पाकिस्तान को कर डाला। वो तो अरबी हो है, क्या बोल रहे हो भाई? वहां पे प्यूटन था, शी जिनपिंग था उसके सामने। भाई साहब बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स थे, उसके सामने पाकिस्तान को मोदी जी ने ऐसा बोला है। ओए देखो यार, वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं भाई। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। एससीओ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत। पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? जबकि मोदी ने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी तकरीर में पहलगाम वाक़े का जिक्र किया कि जनाब दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर किस्म की मुखालफत होनी चाहिए, मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है। इस फोरम ने आज जो है एक तो अमेरिका को पैगाम दिया है कि दुनिया जो है वो अब गुलाम नहीं रही और अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल गया है। ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी साहब ने देखा, उनकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि अमेरिका ने उन पे जो टैरिफ लगाए उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को लेट डाउन नहीं किया। अगर एक कार्टून जो आज से बहुत 125 एक छपा था, इसमें ये देखें कि हाउ पीपल एनविसेज कि जो इंडिया है या चलें, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था। ये 1925 में यानी ये छपा था कि कैसे ड्वार्फ हो जाएगा ये जो अमेरिका और यूरोप जो है, और वो आज हमें थोड़ा बहुत होता नजर आता है। देखिए वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ने भरी महफिल में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पे बोला है कि जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनको आतंकवाद ख़त्म करना चाहिए। और जो देश आतंकवाद पर दोहरा मानव रखते हैं, दोहरा चरित्र रखते हैं आतंकवाद पे, कि निंदा भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, तो उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। इस समिट में भारत ने चीन को भी लपेटा, क्योंकि भारत को पता है कि चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो भारत ने चीन के साथ पाकिस्तान को भी धोया, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि मोदी जी ने भरी महफिल में पाकिस्तान को ठोक दिया है। और ट्रंप भी जला हुआ है कि मोदी जी एससीओ समिट में क्यों चले गए। और अब वो उनका यू टर्न होना शुरू हुआ कि हमारे भारत से अच्छे रिश्ते हैं, और 21वीं सदी के भारत के और यूएसए के अच्छे रिश्ते हैं, और हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। तो मोदी जी ने भरी महफिल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को धोया है, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यकीनी तौर पर जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जाता है, वो अपने मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखता है, और वो उन्होंने मद्देनजर रखे और उन्होंने अपने केस को प्लीड भी किया मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुलाकात, खासतौर पर चाइना और रशियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात में। अलबत्ता एससीओ इजलास में जो वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस थी, जो वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस थी एससीओ की, वहाँ पर इंडिया ने ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े का जिक्र भी किया, और पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने को उन्होंने एलामिये में शामिल कराने पर ज़िद भी की। अपनी अपनी तकरीरों में राजनाथ सिंह और जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम भी लिया और पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम भी आयद किया, और पाकिस्तान पर दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही का इल्जाम भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आयद किया। जबकि मोदी ने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी तकरीर में पहलगाम वाक़े का जिक्र किया कि जनाब दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर किस्म की मुखालफत होनी चाहिए, मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है। और उनका ये कहना था कि इंडिया भी दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर किस्म की मजम्मत करता है, और ये चाहता है कि एससीओ के रुकन ममालिक भी इसी रिजॉल्व का इजहार करें जिस
रिजॉल्व का इजहार इंडिया दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहा है। बात की जाए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है। अभी इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, उसको अब दुनिया मानती है। इसीलिए ये अमेरिका भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि हमें साथ रख लो, हमें कहीं ना कहीं छुपा लो। और दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाह रहा है कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते, यूएस से चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हों। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के मैच में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगाई रखा है, अब फिर इंडिया के पास ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको तो मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बातें करता है। और आजकल दरअसल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात थोड़े से खराब चल रहे हैं, इस वजह से वो लेकिन अभी रिसेंटली अमेरिका की कह लें कि पेंटागन से फिर खबर आई है कि हम भारत के साथ 21st सेंचुरी के अंदर अपने जो ताल्लुकात है वो कायम रखना चाहते हैं। ट्रंप बेवकूफियां मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो काफी हद तक ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के 25 साल ट्रेड ताल्लुकात हैं भारत के साथ। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब पेंटागन बोल रहा है ऐसी बातें, और भाई साहब दूसरी तरफ देखो ना, मोदी जी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के बोला कि भाई साहब पहलगाम में जो हुआ उसको सबको भाई साहब उसको याद रखना चाहिए कि क्या हुआ है, और भाई साहब किस तरह से भाई आतंकवाद हुआ है हमारे देश के अंदर, तो सबको याद रखना चाहिए, सबको पाकिस्तान की मुखालफत करनी चाहिए। देखो किस तरह से मोदी जी सब देशों को आदेश दे रहे हैं कि भाई साहब हमारे पाकिस्तान पे सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लो, जिस तरह हमने लिया आप भी लो। देख ले उधर सारे बड़े वर्ल्ड लीडर इकट्ठे थे, पुतिन था, शी जिनपिंग था, और लीडर थे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के सामने धोया हो यार। भाई साहब ये क्या बना हुआ है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। फिर आगे से जब मोदी जी ने जवाब दिया तो पूरा हॉल पाकिस्तानी पीएम ने भी बोला है ना कि भाई साहब भारत ये है तो भारत में, फिर मोदी जी आए हैं ना मैदान में, फिर मोदी जी का तो जरा रिप्लाई करो। राजनाथ सिंह ने साहब ने धोया है, जयशंकर साहब ने धोया, अलग भाई सारे वही ना, सारे अपने अपने मंचों पे खड़े हुए हैं चाइना के अंदर, उन्होंने धो डाला। ये क्या हो मतलब क्या, मैं कोई छोड़ ही नहीं रहा भाई, सामने मुंह टू मुंह फेस टू फेस बैठ गए ना। देखो कोई ऐसी चीज मीटिंग हो, बड़े मीटिंगें हो तो पाकिस्तान को छोड़ता ही इंडिया नहीं है, उधर जगह पे बेइज्जत हो यार ना, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रही हो। ऐसा बनाया जैसे गली का कुत्ता नहीं होता, ऐसी हमारी रिस्पेक्ट भाई, जाहिर सी बात है। हाँ देख ले क्या बना हुआ है इस दुनिया में लाला, हमारी हकीकत क्या है। वो तो ट्रम्प देखो पागल कुत्ता बना हुआ है, पागल कुत्ता बन गया है ना, इंडिया को उसको कहीं की नहीं छोड़ा। पेंटागन उसको बोल रहा है, कहता है भाई साहब हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, ट्रम्प पागल हो गया। पेंटागन यार वो कह रहा है, आज मोदी की ये ताकत है भाई साहब, मोदी जी चाहे तो हम पाकिस्तानियों को नर्क जैसी जिंदगी दे दे, और वैसे भी हम नर्क में तो जिंदगी जी रहे हैं। तेरे पाकिस्तानी अवाम भी समझ चुकी है कि इंडिया आज इस टाइम पे सुपर पावर है और हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते और हमें ठोक सकता है। इससे बड़ी बात और क्या है कि हमारी अवाम समझ चुकी, पर हमारे लीडर नहीं समझते, ये हमारे लीडर नहीं समझेंगे भाई साहब। लेकिन देखो ना आज दुनिया में हम बेइज्जत हो रहे हैं, काश हम अमेरिका की झोली से उड़ जाते और ये गंदगी ना अपने देश के अंदर होने देते तो आज ये ना होता। डॉलर कौन लेता, भाई पिछलों ने डॉलर लिए और हमारा पिछवाड़ा लाल कर पैसे लोग देखो ना। आज आतंकवाद क्या कर रहा है पाकिस्तान में, ये वही है ना पुराने वाले, कौन है ये, उन्हीं से तो सब निकला है। बिल्कुल वजह बहुत झुकाने की कोशिश ट्रंप ने की, मोदी जी को बहुत झुकाने पर झुका इंडिया ने, और उल्टा हम पाकिस्तानियों को भी ठोक रहा है। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में, इतनी वीडियो तुम कहते हो।